जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग संगत जी ने लिखकर हमारे साथ शेयर किए हैं। सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ करना। आइए शुरू करते हैं संगत जी का सत्संग। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना एक शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा पहले अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। शुरू से शुरू करती हूँ। मेरे ऑपरेशन के बाद लाइफ धीरे धीरे पटरी पे आ रही थी। गुरुजी हर पल अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, इसलिए आपका अनंतम शुक्राना। आप हर पल हमारे साथ हैं, हमारी रक्षा करते हैं। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। बस यही मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था। संगत जी, अगले आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी के बेटे सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। बोलने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। थोड़े दिनों से मैं एक बात लेकर बहुत परेशान हूँ। मैं अभी उस बात को बारे में खुल के नहीं बोल सकती। मैंने गुरुजी से अरदास की है, प्लीज़ गुरुजी प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो जाए। गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं, सब ठीक होगा। गुरुजी सब ठीक कर देना, प्लीज़ गुरुजी सब ठीक कर देना गुरुजी, वरना इस बात को लेकर बहुत क्लेश होगा हमारे घर में गुरुजी। मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप सब ठीक करोगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम अगले संगत जी का सत्संग सुनेंगे। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं संध्या वेले शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इस वक्त मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यू से गुजर रही है। हमें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें लोन के लिए भी अप्लाई किया, लेकिन संगत जी वहाँ भी रिजेक्शन आ गई। तो संगत जी, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। मुझे गुरुजी के मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि धन की कमी हो रही है, लेकिन तेरा काम चमत्कारी तरीके से होगा। संगत जी, हम बहुत ही परेशान थे। तभी मुझे मेरे मुंह बोले भाई की कॉल आई और उसने बोला कि आप घर पर हो, मैं आ रहा हूँ। संगत जी, जब वो घर आया तो आप अपने साथ पैसे भी लेकर आया था, क्योंकि संगत जी उसे मालूम था कि हमें इस वक्त पैसे की ज़रूरत है। इतना ही नहीं संगत जी, उसने ये भी बोला कि पैसों की रिटर्न करने की भी नीड नहीं है। संगत जी, उस वक्त बस मुझे गुरुजी ही बार बार माइंड में आ रहे थे कि गुरु जी इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल कर सकते हैं। संगत जी, दिन को ही मैंने सत्संग सुना जिसमें आंटी जी को कोई पैसे देकर जाता है, शाम को सेम वही चीज़ मेरे साथ हुई। मैं गुरुपा को जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। संगत जी, गुरुपा अपने बच्चों पर कभी आँच नहीं आने देते, हमेशा हर मुश्किल से हमें निकाल देते हैं। गुरुपा हमेशा मेरे और मेरे परिवार का हाथ थामे रखना, अनजान में कोई गलती हो जाए तो सही राह दिखाना। और गुरुपा ने ये टाइम दिखाकर मुझे ये भी दिखा दिया कि कौन दिल से मेरे साथ है, कौन अपना है, कौन पराया। आपका लख लख बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी का अगला सत्संग है। संगत जी, आज फिर से मुझे शॉपिंग के लिए जाना था और मैं गुरुपा को बोल के निकली थी कि मेरे अंग संग रहना और जो भी मुझे चाहिए सब वैसे ही मिल जाए। संगत जी, जाते हुए मुझे रास्ते में एंजल नंबर वाली नंबर प्लेट दिखी गाड़ी की, और संगत जी जो भी मुझे चाहिए था वो सब बहुत अच्छे से वैसे ही मिल गया। इसके लिए शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शॉपिंग ख़त्म करके जैसे ही हम निकल रहे थे कि एक शॉप पर मुझे गुरु जी का स्वरूप दिखा ग्रीन चोले में। उसी शॉप पर एक और स्वरूप दिखा येलो चोले में। जब मैंने ऊपर की तरफ देखा तो एक और स्वरूप दिखा शिवलिंग के साथ। संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपनी ब्लेसिंग दी और अपने होने का एहसास दिलाया। संगत जी, गुरुपा हमारी हर छोटी बात सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी का अगला सत्संग है। संगत जी, जैसे कि मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि हमें पैसों की बहुत दिक्कत हो रही थी। गुरुपा की कृपा से वो दिक्कत दूर हो गई। संगत जी, गुरुपा ने हमारे वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। आपका लख लख बार शुक्राना गुरुपा। मैं सोच भी नहीं सकती कि उसे भी उससे भी बड़ा कर दिया आपने। ऐसे ही हमेशा अपनी कृपा सारी संगत पर बनाए रखना, और जो आंटी जी मेरे सत्संग शेयर करेंगे उनको भी ब्लेस करें। अब इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनेंगे। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने संगत को बताना चाहती हूँ, कोई भूल हो जाए माफ़ कर देना। पहले मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी और मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना।
संगत जी बताना चाहती हूँ कि गुरुजी जो मैं भूल गई थी वो भी यूट्यूब किसी संगत के सत्संग से याद दिलवाया हमारे प्यारे गुरुजी ने। जब हम पहली बार बड़े मंदिर गए तो हम महाशिवरात्रि के दिन गए थे पिछली 2024 में। तो हम मेट्रो से गए थे, दो संगत हमारे साथ थी। रास्ता बताने के लिए हमें छतरपुर का रास्ता भी नहीं पता था, मगर उस दिन मैं अपने भाई और मम्मी के साथ में थी और दो संगत साथ में थी। तो जब हम राजीव चौक पर उतरे, छतरपुर की मेट्रो लीवो मेट्रो चलने वाली थी, मैं और दो संगत थे अंदर घुस गए मेट्रो में। पीछे मेरा छोटा भाई था, उसके हाथ मेट्रो के बीच में आने वाला था कि मेट्रो का गेट बंद हो गया। मम्मी और भाई स्टेशन पर रह गए। मेट्रो चल पड़ी। मम्मी घबरा गई क्योंकि भाई और मम्मी को मेट्रो के बारे में पता नहीं, मगर जो मेरे साथ संगत थी वो इतनी अच्छी थी। वो मेरे साथ नेक्स्ट स्टेशन उतरी और बोली, मम्मी को कॉल करो, हम है ना, वेट करें, हम यहीं वेट करेंगे। मैंने मम्मी को कॉल की। मम्मी होपलेस होकर घबरा गई। फिर मैंने मम्मी को कॉल पे समझाया कि आप मेट्रो पे बैठो, हम नेक्स्ट स्टेशन पे आपका वेट कर रहे हैं। देखो गुरुजी हमारी कितनी हेल्प करते हैं। मेरे भाई के का हाथ गुरुजी की कृपा से मेट्रो में नहीं आया उस दिन। बस मैंने मम्मी ने यही सोचा कि हमें कोई बुरी शक्ति रोक रही थी गुरुजी के पास जाने से, और गुरुजी ने मतलब भाई को चोट लगने से बचाया। यही होता है, जब हम अच्छी शक्ति के पास जाते हैं तो बुरी शक्ति रोकती है, मगर गुरुजी तो गुरुजी है, अपनी संगत के साथ बुरा नहीं होने देते। कैसे देख सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी का अगला सत्संग है। मैं गुरुजी का जितना शुक्रिया करूँ उतना ही कम है। मैं गुरुजी से मांगती हूँ कि हम सबको शुक्राना करने का मौका मिलता रहे, कि हम गुरुजी का दिल से शुक्राना करते रहें। गुरुजी हमें ऐसा ही मुश्किलों से निकालते रहें, सही रास्ता दिखाते रहें। शुक्राना गुरुजी। मेरा सत्संग मेरी बीमारी के ऊपर है, सब ध्यान से सुने, क्या पता किसको सॉल्यूशन मिल जाए इस सत्संग के जरिए। मैंने ट्रिप से आई थी, मनाली ट्रिप से आते ही मैं बीमार हो गई। पहले मेरे पापा बीमार हुए, फिर मैं बीमार हो गई। मुझे गैस की प्रॉब्लम हुई, वोमिटिंग भी हुई, फिर मुझे फीवर भी हुआ। मतलब जान थी ही नहीं बॉडी में। ऐसा लगा पता नहीं कोई वायरस हो गया है। जो दवाई से फीवर ठीक हुआ था, गैस की प्रॉब्लम सुबह ठीक रहती तो शाम को वही वोमिटिंग खाने का की महक अच्छी नहीं लगती थी। मगर गुरुजी इंस्टा पे मैसेज देते, बोलते पानी पियो, डॉक्टर कभी नहीं बताएंगे। मगर मैं समझ तो गई थी, मगर उतना मैं पानी पी नहीं पा रही थी ठंड की वजह से। गर्म पानी इतना अच्छा नहीं लगता। फिर मैं दवाई लेती तो सोने से पहले मम्मी जल प्रसाद पिलाती, मगर वो पीते ही मुझे वोमिटिंग होती। शायद गुरुजी मुझे बता रहे थे कि ये दवाई मत ले, गलत दवाई ले रही है। फिर मम्मी गुरुजी के चंदन टीका लगाती, मुझे स्टोमक में आराम मिलता, सो जाती थी। सुबह उठती फिर ऐसा लगता पता नहीं कितना घर का काम कर लूँगी, मगर दोपहर शाम होते ही फिर स्टोमक पेन होता। मैंने गुरुजी का चंदन तिलक और जल प्रसाद 6 दिन पिया और लगाया स्टोमक पर। मगर फिर मैं मम्मी को बोली चलो टेस्ट करवाने चलते हैं। अल्ट्रासाउंड, यूरिन और ब्लड टेस्ट हमने करवाया, और मैं गुरुजी से प्रे कर रही थी कि ठीक हो जाए, रिपोर्ट सारी ठीक हो। गुरुजी की कृपा से अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट नॉर्मल, ब्लड टेस्ट नॉर्मल, यूरिन टेस्ट भी में इन्फेक्शन मिला छोटा सा। मैं खुश हुई कि गुरुजी के जल प्रसाद से, चंदन तिलक से, जो मैं 6 दिन से गुरुजी की से प्रे कर रही थी, सब ठीक कर दिया। गुरुजी ये भी बता रहे थे कि जो मैं गैस की दवाई ले रही थी वो गलत ले रही थी। जब भी जल प्रसाद पीते ही वोमिटिंग होती थी, क्योंकि गुरुजी को पता था यूरिन में प्रॉब्लम है, उसकी दवाई ले। फिर क्या डॉक्टर ने बोला कि बस पानी पियो, सब अंदर का इन्फेक्शन निकल जाएगा। मैंने 20 दिन तक बीमार रही, गुरुजी की कृपा से मैं ठीक हो गई हूँ। गुरुजी भी यही बोलते हैं कि डॉक्टर से अपना इलाज करवाते रहो, मगर जल प्रसाद पीते रहो और चंदन तिलक भी लगाते रहो। जिस जगह पर पेन है उस बीमारी को छोटे में गुरुजी काट देंगे। थैंक यू सो मच गुरुपा, अपने मुझे ठीक कर दिया। बड़े मंदिर भी गई, वहाँ भी लंगर प्रसाद खाया तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सारी संगत को यही कहना चाहती हूँ, हेल्दी रहना है। पानी खूब पियो, चाहे नारियल पानी हो या वैसा पानी। गुरुजी का जल प्रसाद मंत्र जाप करके शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सब संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबकी रक्षा करना। शुक्राना गुरुजी हमारी लाइफ में आने के लिए। जो मेरे सत्संग सुनाए आंटी जी को भी जय गुरुजी। सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, अब हम अगली संगत का
सत्संग सुनाइए आंटी जी लिखते हैं, संगत जी मैं बचपन से ही अकेली रहना पसंद करती हूँ। धीरे धीरे जैसे बड़ी हुई थी तो भक्ति में मन लगता था। अब अगली संगत का सत्संग सुनाइए आंटी जी लिखते हैं, संगत जी मैं बचपन से ही अकेले रहना पसंद करती हूँ। धीरे धीरे जैसे बड़ी हुई तो भक्ति में मन लगता था। लोगों से ना वो प्यार मिलता था, ना मेरी किसी से बन पाती थी। मुझे नेगेटिव एनर्जी बहुत फील होती थी नेगेटिव लोगों से। इस लिए धीरे धीरे जैसे जैसे गुरुजी महाराज जी ने खुद से जोड़ा है, वही लोग परमानेंट दूर किए जिनसे नेगेटिव एनर्जी फील होती थी, जो मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं थे। और गुरुजी ने मुझे जो फैमिली दी है उनके लिए भी वो लोग सही नहीं थे। गुरुजी महाराज जी ने उन सबको हमारी पूरी फैमिली से दूर कर दिया। शुक्राना गुरुजी महाराज। नेगेटिव लोगों को दूर करने के लिए संगत जी, बुरा तो कोई नहीं होता, बस वो इतना ज़्यादा माया रूपी इस दुनिया में फंस जाते हैं कि सही गलत की पहचान भूल जाते हैं और उनका मन परमात्मा से दूर होकर बुराई की तरफ चला जाता है। गुरुजी भी यही बोलते हैं, सो क्यों मंदा आखिया जित जम्मे राजन। इसलिए जिनसे नहीं बनती गुरुजी ने से अरदास करो कि दूर कर दे, पर खुद गलत बोलकर पाप ना कमाए, उल्टा शुक्राना करें उनका। गुरुजी कहते हैं कि जिनसे नहीं बनती, गुरुजी महाराज खुद ही अपनी संगत को फैमिली से उनको दूर कर देते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, थे आंटी जी के प्यारे प्यारे सत्संग बोलने में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो माफ़ करना। आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो अपनी ही वॉइस में या सुंदर लिखावट में ईमेल आईडी या व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।